हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत स्टूडेंट्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। वर्ग 10 का मैथ का प्रश्नावली 1.2 आज लेकर के पुनः आप सबों के बीच प्रश्न 1 कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े हैं, 7 क्लास में भी पढ़े हैं, 9 में थोड़ा सा मिला था, बट अब हम लोग 10 में फिर एक बार उसको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है 140। 140 को हम लोग लिख देते हैं सर, 140 है। 140 को इस तरह से लिखिएगा, काटिएगा 2 से हो जाएगा 70, फिर काटिएगा 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे। भाग लगे तो 1, नहीं तो खुद से उसी संख्या से इसको विभाजित करना होता है। यानी हम काटे 140 को 2 से काट दिए, फिर देखे 70 प्राप्त हुआ, 70 को 2 से काट दिए, फिर 35 प्राप्त हुआ, 35 को 5 से काटे तो 7 प्राप्त हो गया। यानी 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2, 2, 5, 7। ये होगा आपका आंसर। देखिए, कहा है कि गुणनफल के रूप में लिखें, हम इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्या दिया भाई? 156। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब व्यक्त कीजिएगा तो क्या होगा? 2 से काटिए, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 9 दूना 18, फिर 3 से काट दीजिए, 13 तिया 39, 13 दूसरे का खुद अभाज्य है, दूसरे से कटेगा नहीं, 13 हो गया। यानी 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये हो गया क्या चीज? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3 क्या कहा है? दिया है 3825। यानी 3825 को हम लोग क्या करेंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, इट मीन्स इसको हम लोग क्या करेंगे? अंत में है 5। जब अंत में 5 है तो 2 से तो भाग लगेगा नहीं। 2 से विभाजिता का नियम यही कहता है कि वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही 2 से विभाज्य होता है। तो इसके अंत में 5 है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो हम प्रयास करते हैं, देखते हैं 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 2 22, 3 सत्ते 21, 15, 3 पचे 15। फिर काटेंगे इसको 3 से, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 5, 3 पचे 15। अब क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 14 तिया 42 तो कट जाएगा, बचेगा 5। 5 2 से विभाज्य नहीं होता है, तो चलिए काट देते हैं 5 से। 5 8 40 और 5 पचे 25। फिर काटिए 5 से, 17 पचे 85। 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये 1 से नहीं तो खुद से कटता है, तो हम खुद से काट दिए। यानी 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? 5000 लिख दिए सर। 5005 को आप काटोगे, किससे कटेगा देख लिया जाए। किससे कटेगा तो देखिए, 5 है तो 5 से तो कटेगा, 5 एकम 5, 0 0 1। अब ये किससे कटेगा? 7 से प्रयास करते हैं, क्योंकि 5 के बाद अब तो 6 से कटेगा नहीं। अगर 6 से कटने वाला होता तो हम 2 और 3 से काटते, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या है नहीं, क्या है? भाज्य संख्या है। तो अब 7 से देख लेते हैं।
7 से, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौका 28 बच गया 2, 7 तिरिका 21, यानी 7 से ये कट गया, 7 से ये कट गया। अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छक 42, यानी कि कटेगा नहीं। तो चलिए अब 9 से 9 अठे 72, 2 3 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा तो 11 से प्रयास करते हैं। 11 छक 66, 11 छक 66 है, 11 छक 66, 8 3 आ गया। इसका मतलब है कि इससे भी न कटेगा का ये। 1 मिनट देख लेते हैं ऊपर से, सॉरी 7 एकम 7 ये मेरा 1 होगा, यहाँ 1 होगा। 7 एकम 7, 7 चौका 28। अब ठीक है 6 11 से काट रहे हैं तो 11 एकम 11, 3 11 3 33, अब फिर कटेगा 13 से, ये बच गया 1, यानी 5000 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड का रूप। एक और ये है, कितना है भाई देखते हैं, 7429, यानी 7429, 7 4 2 9, 7 4 2 9 को अब फिर इसको काटने का प्रयास कीजिए। अब इसको देखो, बहुत प्रयास कीजिएगा, बहुत प्रयास कीजिएगा। ये थोड़ा सा एज अ बॉबिंग ये थोड़ा सा हार्डली दे दिया है, और हार्डली देने का इसका नतीजा है कि आप लोग प्रयास करोगे 1 से 2 से 4 से 5 से 7 से, ये सब कटने वाला नहीं है। इसको हमने रफ पे किया है, और रफ पे हमने करके देखा तो ये डायरेक्ट कटेगा 17 से, 17 से कटेगा दोस्तों। 17 से काट के देखना, 17 का 17 चौका 68, 17 चौका 68, 60 और 8 6 बच रहा है, 6 पे 2, 6 पर 2 यानी 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 62 से 51 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 11, और ये तो 19 हो गया। 17 का पहाड़ा में 19 आता है क्या, कई बार में आता है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 आता है, जी हाँ। तो 437 हो गया। अब इसको काटिएगा 19 से, हमने रफ किया है, आप लोग भी कीजिएगा जरूर। 17 दूना 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 में से ये क्या बच गया भाई, 5 बच गया और 7, 19 दिया 57, ये खुद अभाज्य संख्या है 23, तो ये कट गया, यानी 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ये होगा आंसर। चलिए, तो ये था आज हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग इसको ठीक से रिवाइज कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा रहा ये वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन को हम लोग अनेक प्रकार से बनाते हैं, अगर नहीं आता है तो हम दूसरे जो कंटेंट है उसको लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए